ये जो तुम कहते हो इनसे ना होगा, ये नारी हैं, बेबस हैं, कमजोर हैं ये, और अबला हैं, बेचारी हैं। ये जो तुम कहते हो इनसे ना होगा, ये नारी हैं, बेबस हैं और कमजोर हैं ये, अबला हैं, बेचारी हैं। पौरुष के मद में तुम अक्सर क्यों इतना चूर हो जाते हो कि जिनसे तुम उत्पन्न हुए शक्ति उन्हीं की भूल क्यों जाते हो। पीकर दूध इन्हीं का तुम फिर इन पर ही चिल्लाते हो। जीवन का हर सुख इनसे है, इन पर ही हाथ उठाते हो। माँ, बेटी, बहन, बीवी, दोस्त, आप सब देवी का स्वरूप हो। ये आँच हमें ना आने दें, चाहे जितनी गम रूपी धूप हो। वैसे तो इनकी महिमा का वर्णन करना आसान नहीं, फिर भी मैं याद दिलाता हूं, हम भूल गए, हमें ध्यान नहीं। त्रेता में इसने राम जना, तब जाकर रावण संहार हुआ। स्त्री रूप के दम पर ही भस्मासुर अग्नि का आहार हुआ। बनी सावित्री तो यमराज को भी प्राण लौटा देने पर विवश किया। चंड मुंड महिषासुर जैसे कितनों को विध्वंस किया। बनी उर्मिला तो 14 वर्ष बिना पति के जी डाला। मीरा ने प्रेम परीक्षा में विष का प्याला भी पी डाला। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में पछाड़ दिया। बनकर सुल्ताना रजिया ने दिल्ली में झंडा गाड़ दिया। ये हुई पुरानी बात, मैं तुमको नए दौर में लाता हूं। तुम भूल चुके हो शायद, आज मैं तुमको याद दिलाता हूं। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी संतोष यादव भी नारी है। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी संतोष यादव भी नारी है। अंतरिक्ष यान में जान गंवाई कल्पना, स्वतंत्र प्रशंसा की अधिकारी है। पीवी सिंधु, सानिया, साइना, हिमा दास, साक्षी और उषा, खुद पर रख विश्वास, इन्होंने विश्व में बाजी मारी है। अन्ना राजम, किरण बेदी, लीला सेठ उदाहरण बेशुमार हैं। अन्ना राजम, किरण बेदी, लीला सेठ उदाहरण बेशुमार है। इन्होंने सिद्ध किया है ये हर रण के लिए तैयार हैं। फिर भी जाने क्यों इन्हें हमेशा दरकिनार किया जाता है। मौलिक अधिकारों की बात तो दूर, मानवीय अधिकारों पर भी वार किया जाता है। अभी तो आलम यह है कि पैदा होने से पहले मां की कोख में ही मार दिया जाता है। हो भी जाए तो कहीं मंदिर की चौखट, तो कहीं कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। ये अमानवीय कृत्य करके नाइंसानियत को शर्मसार करो। इनके दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों से उतना ही प्यार करो। जितना बेटों पर तुम करते हो, इन पर भी विश्वास करो। मनचाहा इन्हें भी करने दो, ना बंदिशें लगा निराश करो। अपनी चाहत और ममता से तुम इनको भी तो सिंचित करो। बेटों की बराबरी करने दो, ना इनके हक से वंचित करो। अगर अब भी हम केवल बात करते रहे तो बस ये एक बहाना होगा। बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। अगर हर व्यक्ति अपनी सोच बदलेगा तो पूरा सामाजिक परिवेश बदलेगा। ये बदलाव जरूरी है, क्योंकि सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। थैंक यू।